हाँ, क्योंकि ये आपको करना है और इसको प्रॉपर तरीके से अलाइन करना है। बोलो, समझ में आ गया? हो गया? ठीक है। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से CNC से और PLC दोनों से हमारा सिग्नल आगे गया। ये दोनों से डिजिटल पल्स जा रही हैं, वो सर्वो ड्राइव को जा रही हैं। कहाँ जा रही है? सर्वो ड्राइव को। सर्वो ड्राइव क्या करेगा? एक बार में बोलो, सही बोलो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। ये एम्पलीफायर का मतलब होता है बढ़ाना, और ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। किसको? बस ये आप नहीं भी लगाओ तो भी मोटर चल जाएगी, बट ये लगाना, इसका काम खाली वोल्टेज को बढ़ाना है। किसको? वोल्टेज ही ताकत होती है। और यहाँ से ये सीधा सिग्नल जाएगा, ये जाएगा सर्वो मोटर को। कहाँ जाएगा? सर्वो मोटर को। अब सर्वो मोटर को कंट्रोल करना है, कितने पैरामीटर होते हैं, क्या होता है, ये सब CNC में अच्छा आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि CNC में पूरा एकदम एलोबरेट किया गया, उसे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो वहाँ से आपको सर्वो मोटर का, सर्वो ड्राइव का, ये सब कंट्रोल आपको बढ़िया मिलेगा। आप PLC से करते हो, क्या होता है, खाली एक फॉर्मेट बना के डाल दो, मोटर चला देते हो, कुछ और तो नहीं है ना। वो सब इसमें CNC में। सर्वो मोटर को ज़्यादा जानना है तो CNC को जानना पड़ेगा, तब आप वहाँ पहुँचेंगे। बोलो, समझ में आया? ये बॉल स्क्रू है, और बॉल स्क्रू के साथ हमने बॉल बेयरिंग नट लगा दिया, तो इसे कहते हैं बॉल स्क्रू। बॉल स्क्रू, और बॉल स्क्रू होता है तो उसकी एक पिच होती है अपनी। क्या होती है? पिच कहते हैं लीड, कि एक चक्कर में कितना आगे बढ़ेगा। तो मान लो इसकी लीड है 5 mm, कितनी है? और ये है बॉल बेयरिंग नट। ये क्या है? बॉल बेयरिंग नट। स्क्रू और के ऊपर नट लगाया, नट के ऊपर हमने रख दी स्लाइड। नट के ऊपर क्या रख दी? स्लाइड। सो दिस इज स्लाइड। ये क्या हो गई? हमारी स्लाइड। क्या हो गई? स्लाइड। अब ये सर्वो मोटर चलेगी। सर्वो मोटर आती है, वो आती है PPR में। मान लो इसका PPR है 5000। अब देखो, हमने यहाँ से 20 mm दिया, इसको कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? एक्सिस। और ये हमारा मान लो हमने बना दिया एक्स एक्सिस। क्या बना दिया? एक्स एक्सिस। तो इससे चलाएंगे तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 20 mm हमको ट्रैवल करना है, तो हमारा ये पॉइंट A है और A पॉइंट B है, तो A से B हमको जाना है और 20 mm का ट्रैवल है। तो A से B जब 20 mm का ट्रैवल है तो हमें 20 mm जाने के लिए 20 यहाँ से फीड करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स एक्सिस बना दिया हमने। अब आप कहेंगे कि मित्सुबिशी की जब आप सर्वो ड्राइव करेंगे वहाँ भी एक्सिस बनते हैं, लेकिन उन एक्सिसों के नाम क्या होते हैं? हरभजन, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3। आपने देखे हैं एक्सिस? मित्सुबिशी की सर्वो ड्राइव में एक्सिस होते हैं, उनके नाम क्या है? एक्सिस 1, 2, 3। यहाँ पे X, Y, Z, ये नाम होते हैं। तो नाम कोई भी हो सकता है, अपने जैसे जैसे ड्राइव होती है। अब मुझे यहाँ से 20 mm जाना है, मैंने सीधा 20 mm दिया। PLC में PSMM के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से पल्स हम डेवलप करेंगे, पल्स जनरेट करेंगे। क्या करेंगे?
फॉर्मेट बनाएंगे और पल्स जनरेट करेंगे, वो भी देंगे। एक और कंट्रोल होता है जिसको कहते हैं एमपीजी। एमपीजी से भी पल्स जनरेट होती है, मैनुअल पल्स। देखो नाम भी, मैनुअल माने मैन के द्वारा, पल्स माने पल्स, जनरेटर माने जनरेट करने वाला। ये कहाँ मिलेगा? ये सीएनसी मशीन पे मिल जाएगा, पहिया होता है, उसे घुमाएंगे, ये भी पल्स जनरेट करता है। इसका मतलब है कि सीएनसी और पीएलसी में जो अंतर है वो आपको समझ में आ रहा है? पीएलसी से पल्स जनरेट करके देनी है, एमपीजी से पल्स जनरेट करके देनी है। तो एमपीजी क्या है? पीएलसी है कि सीएनसी है? कुछ नहीं है, अलग है। कहाँ है भाई सीएनसी? बोलो ना, इसके साथ है ना उसके, तो कहीं भी लगा दो इसको। तो अरे तो लगा रहने से थोड़ी होता है। मैंने कहा एमपीजी क्या है, एमपीजी सीएनसी है कि पीएलसी है? क्वेश्चन ये है, मैंने ये नहीं पूछा किसके साथ है, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एमपीजी सीएनसी है कि पीएलसी? तो आंसर क्या आएगा? ना सीएनसी है, मैनुअल पल्स जनरेटर है। आप कहीं भी लगाओ, आप इस जनरेटर को लगा के सर्वो ड्राइव में, पीएलसी से सर्वो ड्राइव लगा के चलाते हो मोटर को, वहाँ लगा दो, वहाँ भी तो पल्स ही तो देनी है इसने। बोलो, ये एक अलग से सेपरेट जनरेटर है, मैनुअल जनरेटर है। आप ये मान के चलो, पीएलसी ऑटोमेटिक जनरेटर है, सीएनसी ऑटोमेटिक जनरेटर है, एमपीजी मैनुअल जनरेटर है पल्स का। आप ये कहेंगे सीधा सीधा। सो एमपीजी इज द मैनुअल पल्स जनरेटर, सीएनसी इज ऑटोमेटिक पल्स जनरेटर, पीएलसी इज ऑटोमेटिक जनरेटर। इन दोनों में अंतर क्या है? अब आप बताओ, इसमें और इसमें आप बताओ। ये सब लगता है सीएनसी वाले। पीएलसी में हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो इनपुट देते हैं, उसके बेस पे आउटपुट जनरेट होता है। सर जो पीएलसी है सर वो डायरेक्ट सर पल्स जनरेट कर रहा है सर, जो कि सर वो ड्राइव को दे रहा है। तो सीएनसी में सर हमको जो हम वैल्यू करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सर वो हमारे सीएनसी कंट्रोलर में जा रहे हैं, कंट्रोलर उसको पल्स को बना रहा है। मतलब सीएनसी में क्या है कि जो वैल्यू दे रहे हैं, जो वैल्यू से सीएनसी कंट्रोल यूनिट पल्स बना रहा है, पीएलसी में जनरेट करके हम बना रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम सीएनसी है। ये क्या कर रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू को पल्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू को कर रहा है, तो इसीलिए न्यूमेरिकल कंट्रोलर। तो क्या नाम है इसका? एनसी। और पहला सी होता है कंप्यूटर, इसको कंप्यूटराइज कर दो तो सीएनसी, इसी को कहते हैं सीएनसी। मतलब जो कंट्रोलर न्यूमेरिकल वैल्यू से पल्स बना दे वो सीएनसी, और जिस कंट्रोलर में हम पल्स खुद जनरेट करें फॉर्मेट के द्वारा तो पीएलसी। इजी कौन है, पीएलसी कि सीएनसी? सीएनसी इजी है, डेफिनेटली इजी है, इसीलिए कोई भी सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख जाता है। बोलो, इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, भैंस चराते को ले आओ, प्रोग्रामर बना दूंगा, गारंटी है, और ज़्यादा जल्दी बनेगा वो, क्योंकि उसने भैंस चराई होंगी ना। तो भैंस ऐसे ही नहीं चढ़ती है, पता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बोलो, तो इसीलिए भैंस के लिए दिमाग चाहिए भाई साहब, दिमाग भी फेल हो जाता है। एक बार हमारी भैंस ताई की भैंसों के साथ चल रही, तो हमारी जो भैंस थी वो एक थी और हमारी ताई की थी 3-4 भैंस। तो बोली कि तेरी भैंस ना हमारी भैंसों को चरने नहीं देती ढंग से, इनने ना ऐसे लगी रहती है, ऐसे आगे बढ़ाती रहती है। बोली तू अपनी भैंसें अलग रख। अब देखो, कोई भी चीज़ें साथ साथ रह रहे हो तो कोई अलग तो नहीं हो सकता। तो अब मैंने कहा ठीक है अलग रख। तो मैंने कहा गूल होती है, गूल समझते हो, नाली जिसमें पानी चलता है, तो कच्ची गूल होती थी, अब पक्की हो गई बाद में। तो कच्ची गूल में क्या है कि वो अंदर भैंस चरने लग गई घास। अब घास चरवे लग गई तो वहाँ में वो चरती रही। अब मैं समझा ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक काम करो, इस पर वजन रख देता हूँ,
तो ये भागेगी कहाँ से, तो मैं बैठ गया उस पर, भैंस पे बैठ गया। अब भैया भैंस पे देखो अकल चाहिए ना इसके लिए भी, भैंस चराना कोई आसान है। अब भैया भैंस पे बैठ गया, भैंस चढ़ती रही। मैं समझा, मैं खुश रह रहा हूँ अपने आप में, मैंने कहा यार ये सही रहा। अब ये भाग नहीं सकती क्योंकि जहाँ पे वजन आ गया, बैठ गया। अब मुझे क्या पता, वो चढ़ के जैसे मुंह में वो आ जाता है ज़्यादा, तो फिर उसे वो निगलती है, तो निगलने के लिए वो ऊपर किया तो इधर देखा, उधर बाकी भैंसों को देखा कहाँ है। अब भैंस देखी तो वो भैंस भाई साहब वो दिखाई ना दी। अब वो ज़्यादा नज़र मारी, देखा दूर दिखाई दी। अब बाण तो एक हुंकार मारी हाँ करके जोर से, और एक उछाट मारी गूल में थी। भाई दूर ज़्यादा थी तो वहाँ का स्पीड से भागना पड़ेगा। और मैं जैसी वहाँ ने वो छुट्टी, मैं उससे दूना छट गया, भला देर में तो नीचे आया। 5 मिनट तक तो आवाज़ ही नहीं निकली। अब कुआं पे वहाँ लेडीजें कपड़ा धो रही थी, वहाँ ही कुआं होते थे पहले, नल तो अब लगे हैं। देखा अब वो बोले, आवाज़ ना निकली। तो ऐसा ना कि कुल मिला के, इसीलिए मैं कहता हूँ भैंस चराते को ले आओ, गारंटी सिखा दूंगा। क्योंकि भैंसों से हमको बहुत पाला पड़ा। हमारा भैंस के घास खोदबे में सबसे आगे था मैं गांव में। घास का बोझ मावस्या के दिन आया तो सबसे पहले एकदम खीर बनती थी मावस्या में। बोलो समझ में आया? तो यहाँ खीर तो नहीं बन रही है, बट ये काम वही है, थोड़ा सा परिवर्तन है। इंजॉय करो सब्जेक्ट को, टफ मत बनाओ, इजी बनाओ। मैं यही कहूँगा, टफ बनाओगे तो तुम्हारी सरदर्दी बढ़ाएगा, इजी बनाओगे तो सरदर्दी कम होगी। यही ध्यान रखना है, ठीक है? तो सीएनसी क्या है? सीएनसी न्यूमेरिकल वैल्यू से पल्स बनाने वाले कंट्रोलर को सीएनसी कहते हैं। एनसी कहते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोलर। सी माने पहले कंप्यूटराइज कर दिया। अब ये कंप्यूटराइज करने की नौबत क्यों आई? कंप्यूटर क्यों लगाया? पीएलसी में तो कंप्यूटर नहीं होता। सीएनसी में कंप्यूटर लगाने से क्या फ़ायदा हो गया? सीएनसी में कंप्यूटर लगाने से केवल जो फ़ायदा हुआ वो मेमोरी का होता है, और कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। पीएलसी में कंप्यूटर नहीं होता तो अलग से लगाते हो क्या? प्रोग्राम पीएलसी में नहीं बन सकता, पर प्रोग्राम सेव करने की ज़्यादा ऑप्शन इसमें होगा नहीं। ज़्यादा प्रोग्राम आप रख नहीं सकते क्योंकि मेमोरी लिमिटेड होती है। कंप्यूटर की मेमोरी अनलिमिटेड काफ़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी मेमोरी होती है। इसीलिए कंप्यूटर लगाया जाता है जिसमें आप बहुत प्रोग्राम्स को सेव करके रख सकें। इसीलिए कंप्यूटर अटैच किया जाता है। अगर आप कंप्यूटर ना लगाएं तो ये सिस्टम क्या हो गया? न्यूमेरिकल कंट्रोलर। कंप्यूटराइज कर देंगे तो सीएनसी हो जाता है। बोलो ठीक है? तो अब सीएनसी वाले स्टूडेंट, अब मैंने यहाँ से देखा 20 mm दिया। कितना दिया? 20 mm। अब ये 20 mm के पल्स बना के यहाँ दे देगा। यहाँ से 20 mm के जितने पल्स बनेंगे कैलकुलेट करके वो हमको देने पड़ेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसको सिखाएंगे। इसकी कैलकुलेशन तो ये खुद कर लेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्वो मोटर का पीपीआर कितना है? 5000। मतलब 5000 पल्स में एक चक्कर लगाएगी। तो हमें अल्टीमेटली कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे 20 mm जाने के लिए? 4। क्यों? क्योंकि ये 5 mm बाल स्क्रू की पिच कितनी है? 5 mm। पिच का मतलब होता है लीड। तो एक चक्कर में जो स्लाइड है वो 5 mm जाएगी। तो 20 mm जाना है तो कितने चक्कर लगेंगे? 4 चक्कर लगेंगे। मोटर को भी 4 लगाने पड़ेंगे। तो मोटर को कितनी पल्स चाहिए टोटल? 20,000। कितनी चाहिए? 20,000 पल्स में यहाँ से दी जाएंगी। पीएलसी भी 20,000 बना के, पीएलसी में 20,000 हम खुद जनरेट करेंगे फॉर्मेट बना के, और सीएनसी खुद 20,000 बना के दे देगा। ये दोनों में अंतर है। यहाँ वैल्यू भरो, पल्स बन गई। यहाँ पल्स भरो, तब फॉर्मेट में पल्स देनी पड़ेंगी, तब आगे। फीड भी यहाँ आसान है, वहाँ फीड भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। यहाँ की फीड इजी है, दे दो सब। अब आप प्रोग्राम में लिखते हो ना 20 mm जाना है तो आप क्या लिखेंगे? G0 X 20.0 लिख दिया। या आप लिखेंगे G01 X 20.0 फीड 0.1। अब मैंने सीएनसी वालों को बोला था ना फीड के लिए कि सरफेस रफनेस जान लेना, तभी ये फीड जान पाओगे, बगैर उसके फीड नहीं जान पाओगे।
सरफेस रफनेस के हिसाब से फीट डिसाइड होती है कि कितनी फीट चाहिए। कैलकुलेशन फीट 0.1 क्यों ली, इसका भी रीज़न है, ऐसे ही थोड़ी ले ली कि 0.1 ले ली, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैलकुलेशन से आता है कि इतनी चाहिए। ठीक है, तो ये x 20.0 तो हमने लिख दिया। तो अब ये पीएलसी में क्या है कि पूरा फॉर्मेट होता है, उसको फिलअप करना है, तब जाके वो काम करता है। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, इसे कल फिर आगे बढ़ाएंगे, ट्रैवल करेंगे एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, क्योंकि आजकल पीएलसी में भी एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल आ गए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है। पीएलसी में भी अब आगे मोशन कंट्रोल कार लगा देते हैं, उसमें एक्सिस बना के चलाते हैं सर्वो मोटर को। तो सर्वो मोटर आजकल सब जगह सर्वो मोटर यूज होने वाली है, अब आने वाले समय में हर जगह सर्वो स्टेपर हर जगह यूज होगी। अब एसी मोटर बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ समझ में आया? अब ये कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए क्लास को रखा जाता है सुबह, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो, जो आपका इंजॉय, मतलब मेरा सीधा इंटरेस्ट बढ़ाना मेरा काम, कैसे भी करके आपका इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, जिससे आपका मन लगे सब।